दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे ऐसे इस्लामिक देशों की जिनके हालात आज बहुत ख़राब हैं। इन देशों में कई वर्षों से गृह युद्ध चल रहा है, लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, कोई नियम कानून नहीं है। इन देशों में बेरोज़गारी काफ़ी दर ज़्यादा है, आतंकी संगठनों की फैक्ट्री बन गए हैं ये देश। इन देशों में यदि कुछ है वो है गोला बारूद हथियार, वो भी गलत व्यक्ति के हाथों में। आज स्थिति ऐसी है इन देशों की कि यदि आप पूरी हकीकत जानेंगे तो सिर पकड़कर बैठ जाएंगे और वही गाना याद आएगा आपको कि तेरे गम देखा तो अपना गम भूल गया। आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे ऐसे 5 देशों की। नंबर 1 पे है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण है। अमेरिका के निकलने के बाद तालिबान बहुत तेज़ी से अफ़गानिस्तान के कई ज़िलों को अपने कब्ज़े में ले रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि तालिबान कंधार के बहुत नज़दीक पहुंच गया है, इसलिए भारत समेत कई देशों में अपने राजनयिक कंधार से काबुल बुला लिया है। अफ़गानिस्तान में स्थिति यह है कि यहाँ पर सैकड़ों बेगुनाह प्रतिदिन मारे जाते हैं। यहाँ पर अत्याचार सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिमों जैसे ईसाई, हिंदू और सिखों पर होता है। यहाँ पर शिक्षा का स्तर बेहद कम है। हाल यह है कि छोटे छोटे बच्चे को भी तालिबान आतंकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ गिनती के 3-4 शहर हैं जहाँ इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। और अब दूसरे नंबर पर है सीरिया। सीरिया का हाल यह है कि यहाँ के करोड़ों लोग अपने घर द्वार, ज़मीन जायदाद, दुकान छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर अपने जीवन गुजार रहे हैं। इस देश में इस्लामिक स्टेट का राज है। ये आतंकी संगठन सीरिया की सरकार के खिलाफ लड़ रही है। इस आतंकी संगठन के भारत के लखनऊ जैसे कई शहर को बर्बाद कर दिया, 10-20 मंजिला बनी इमारतों को गिरा दिया। पूरे देश के शहर, गांव के गांव तबाह हो गए। सेना के फाइटर जेट आते थे और इस्लामिक स्टेट नियंत्रित क्षेत्रों में बम गिराकर चले जाते थे। जो लोग अपने घरों से भाग जाते थे वो किसी तरह बच जाते, जो ना भाग पाते वे घर के अंदर ही दबकर मर जाते। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा इस देश का। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, यमन। यमन भी एक इस्लामिक देश है जो सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करता है। इस देश में हूती विद्रोही है जिनका देश के बड़े बड़े भाग पर कब्जा है। यमन खाड़ी देशों का हिस्सा है। जहां सभी खाड़ी देश तरक्की कर रहे हैं वहीं यमन गड्ढे में गिरता जा रहा है। हूती विद्रोही सऊदी अरब के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए इनका समर्थन ईरान कर रहा है। और अब बात करते हैं चौथे नंबर की, सोमालिया। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में हिंद महासागर के तट पर स्थित एक देश है। इस देश में आतंकी नहीं, लेकिन इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जहां कानून नहीं वहां कैसे हालात होंगे। यहां लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई चोरी, छीनी, झपटी, डकैती होना आम बात है। लोग एक दूसरे को मार कर, लूट कर, छीन कर अपना पेट भरते हैं। इस देश के लोग समुद्री डकैती भी करते हैं, जिन्हें सोमालिया पायरेट्स भी कहते हैं। ये लोग नावों पर सवार होकर हिंद महासागर में घूमते हैं और बड़ी बड़ी जहाज़ों को लूट लेते हैं। बेरोज़गारी होने के कारण यहाँ के लोग धीरे धीरे आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे हैं। और अब बात करते हैं 5वें नंबर की, नाइजीरिया। नाइजीरिया भी एक इस्लामिक देश है। यहाँ मुस्लिम आबादी 53% है। इस देश में बोको हराम यहाँ की सरकार के खिलाफ लड़ रही है। बोको हराम एक आतंकी संगठन है। इस संगठन के आतंकी बाइक पर AK-47 लेकर चलते हैं। ये जिस गाँवों में बदले की भावना से जाते हैं उस गाँव में सभी लोगों को गोलियों से भून डालते हैं। ये बाइक गैंग गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियों को भी किडनैप करता है। इसको इस्लामिक स्टेट का सीधा समर्थन है। तो ये थे 5 ऐसे देश जहां पर ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। आखिर इसका क्या कारण है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इन देशों के लोगों के साथ साथ पूरे विश्व को भी इन आतंकी संगठनों से बचाया जा सके। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के और वीडियो लाते रहेंगे हम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।